हेलो 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 हेलो, क्या हाल है भाई लोग। आज अपन जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर कर लिए थे, आज उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बस मुश्किल से आधे घंटे 40 मिनट की वीडियो बनेगी मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मैक्स मैंने 10 सवाल है, 9-10 सवाल है मेरे पास, और वो 9-10 सवाल के बाद तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लग जाएंगे एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के। ठीक है, एकदम देखो तुम्हारी शकल अकल बना दिया हूँ इस पर। यह देखो, 2 ठो दांत है, 3 5 ठो जो भी तुम्हारा है। बाल वाल तो भाई साहब एकदम अजगर बदमाश, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी आने लगी होगी तुम लोग के हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। रिवीजन दे देता हूँ। ये सब हमने टेबल पढ़ा था पिछले क्लास में। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बाकी सब रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो पढ़ के आओ भाई, हैं बिना थ्योरी पढ़े सवाल लगा दो। थ्योरी है बोर्ड तक के लिए, तुम्हारे लिए बोर्ड तक जब तुम दे रहे हो तुम्हारे लिए थ्योरी ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी तो लिख के आओगे। तुम कोई कॉम्पिटिटिव पेपर है, ओलंपियाड का पेपर तो दे नहीं रहे हो कि सिर्फ तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, थोड़ा बहुत थ्योरी भी पढ़ना है। मैथ्स और सब में तो थ्योरी पढ़ना है। चलो तो अपना पहला सवाल ये रहा, क्या है, गिवन है, चलो इसका थोड़ा गिवन क्या है, tan a बराबर 4/3। तो हमको और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करना है, जैसे कि साइन ए। अच्छा देखो, a लिखूँ, ये जो साइन a है ये मैं लिख दूँ, या फिर साइन थीटा लिख दूँ, साइन x लिख दूँ, सब वही होता है, मतलब एक एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमको साइन ए, कॉस ए, tan ए चलो लिख लेता हूँ, दिया हुआ है वैसे, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, सब निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो tan ए दिया है। अब सर हमको आपसे ज़्यादा पता है, हम क्या करते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल बना देंगे। ये देखिए 90 डिग्री मार दिए अच्छे से। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक एंगल दे दिए, देखिए ए वाला। मैंने कहा बहुत भाई बहुत सही कर रहे हो। और यहाँ पे सर देखिए इसका जो दिया हुआ है, इसमें परपेंडिकुलर दिया है या बेस दिया है। परपेंडिकुलर 4 ले लिए, बेस 3 ले लिए, और धड़ाक से 5 मार दिए, एक लाफा मार दूंगा ना है। मैंने क्या बोला था शुरू में, वो एक रेशियो दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे। अच्छा, कोई रेशियो ऐसे 2:2 दिया रहता है। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ, मैं और मेरा दोस्त दोनों पानी मांग लेते हैं, अभी पानी पीते हैं 2-2 नहीं 4-4 गिलास। तुम लोग का रेशियो क्या है, 1:1 आया ना, पर एक एक गिलास तो नहीं आएगा, हम एक उसके साथ एक वेरिएबल भी मानेंगे। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 4k है। k मान लो, t मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो, मैं k मान ले रहा हूँ। और बेस क्या है हमारा, 3k है, तो 3k 4k, तो 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है। हम एक इसको ऐसे मान लेते हैं, x y z। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे नॉर्मल, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड का स्क्वायर। एक्स वाई का स्क्वायर यानी कि 4k का स्क्वायर, वाई जेड का स्क्वायर यानी कि 3k का स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर मानी एक्स जेड का स्क्वायर, सिंपल भाई। 4k स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर बराबर एक्स जेड का स्क्वायर, तो ये 25k स्क्वायर बराबर एक्स जेड का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर गया, अरे सॉरी ऐसे नहीं काटते हैं, आधे बच्चे तो सिम टिपा जाएंगे, क्या कर दिए सर, ये क्या कर दिए। देखो इसका स्क्वायर वाला मैं इधर भेज रहा हूँ, तो स्क्वायर जाएगा तो रूट लगेगा, तो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ रूट लग गया, तो एक्स जेड अपना क्या आ गया, 25 का रूट 5, और के स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा 5k, यानी कि अपना ये आ गया 5k। अब हम धड़ा धड़ वैल्यू पे वैल्यू पुट करेंगे। पहले पूछा है साइन ए,
और साइन अपना क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अरे सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 4k अपॉन 5k, के से के गया तो 4/5 आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट 4/5 लिख दे रहा हूँ। कॉस से अपना क्या आएगा, 3/5 आएगा। कैसे आया है सर, मैं नहीं बताने वाला। अगर तुम ये नहीं जान रहे हो यानी कि तुमने पुराना लेक्चर नहीं देखा है भाई। tan ए क्या होगा सर, साइन ए अपॉन कॉस ए, या फिर डायरेक्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर दिया ही हुआ है उसमें क्या नौटंकी, 4/3 सर। इसको मेरे को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ऐसे। कॉट ए क्या होगा सर, tan ए का उल्टा। सेक ए क्या होगा, कॉस ए का उल्टा। कोसेक ए क्या होगा, साइन ए का उल्टा। और यहाँ पे अपना पहला सवाल होता है डन 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 डन। अच्छा मैं क्या बोलूँगा ना, मेरे साथ एक कॉपी लेके बैठना। मैं जब सवाल करा रहा हूँ तुम भी उसको पहले वीडियो को पॉज करो, देखो अगर ये मुझसे लग रहा है तो खुद से लगाओ, फिर भी वीडियो देखना, ये नहीं रुकना स्किप कर दी। मान लो तुम दूसरे अप्रोच से गए हो, मैं दूसरे अप्रोच से गया हूँ, तो नया अप्रोच आएगा ना तुम्हारे माइंड में। अच्छा मैं ऐसे भी सोच सकता था, अच्छा मैं इसको ये ना मान के वो भी मान सकता था, है ना भाई। तो अपना पहला सवाल होता है डन डनाडन डन। अब देखो ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसका मैं साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये तो क्वेश्चन को देखो, पढ़ना सीखो। कैसे पढ़ते हैं, कंसीडर, ये क्या है, ट्रायंगल, यानी कि क्या बोल रहा है, कंसीडर ट्रायंगल ACB, यानी एक कोई ट्रायंगल है ACB, है ना, उसके बारे में बात हो रही है। राइट एंगल्ड एट C, यानी कि कोई ट्रायंगल है ऐसा। कुछ मैं पेन की वाली ले लेता हूँ। हाँ तो कोई एक ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अरे यार ये कितना, हाँ तो ABC ऐसा क्यों किया सर आपने, सर आप यहाँ B लिख सकते थे, यहाँ C लिख सकते थे, नहीं। हाँ मैं A और B का पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ A लिख के यहाँ B लिख सकता हूँ, पर लिख दो भाई, यही लिख दो, है क्या हो गया। तो C पे क्योंकि ये बोला था राइट एंगल रहेगा, इसलिए मैं C को यहाँ लिखा हूँ, और कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। इन विच AB इज़ 29 यूनिट्स, क्या बोल रहा है, AB जो है वो 29 यूनिट्स है, तो यानी ये जो है ये 29 है। यूनिट्स मतलब कि वही मीटर सेंटीमीटर कुछ था, वो बताना नहीं चाह रहा है, लुकवा के रखा है ससुरा। चलो इतना पढ़ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। BC जो है, गलत नहीं लेंगे, पहले मैं बता रहा हूँ, BC जो है वो 21 यूनिट है। तो BC कहाँ है अपना, ये रहा 21 यूनिट, ठीक है सर, यहाँ तक भी पढ़ लिए। एंगल ABC थीटा है। अच्छा देखो यहाँ बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि सर A को मानना है, B को मानना है, C को मानना है। देखो एंगल ABC दिया है ना, तो जो सेंटर में होता है उसको देखा करो। तो यानी कि ABC ऐसे वाला कोई एंगल बन रहा है, उसको हमको मानना है। तो यहाँ तो एंगल मानोगे नहीं, यहाँ कहाँ से मान लोगे, तो बचा यही, इसी को मानोगे, यानी कि सेंटर वाली देखा करो। ये ट्रिक कह लो या फिर कॉन्सेप्ट कह लो, जो भी होता है वो, मतलब मैंने ऐसे ही करा था भाई। तो ABC को हम क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे, ठीक है। अच्छा इसने फिगर दिया था, मैंने फिगर नहीं लिया, चलो खुद से मैंने बना लिया। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, अच्छे से तुमको समझ आएगा अब। हाँ तो डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ, एक मिनट को, डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अच्छा रुको, मैं वो चीज़ अभी बताऊँगा नहीं, बहुत लोग को पता चल गया होगा यहाँ पे क्या करना है, पर अभी नहीं मैं बता रहा वो चीज़, हम सिंपली वैल्यूज़ निकालेंगे। अच्छा यहाँ पे तुम क्या देख सकते हो, बेस दिया है और हाइपोटेनस दिया है ना। तो हम कॉस का रिलेशन लगा सकते हैं। सर सेक का क्यों नहीं,
सिक्का लगा ले भाई। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम cos थीटा ले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है कि नहीं है। अच्छा इसमें मैं अच्छा वैसे ना करके मैं दूसरा मेथड लगा लूँ। करने का वैसे नहीं कर सकते हो भाई, बस मैं गलत था। ठीक है, अच्छा देखो 29 क्या है अपना हाइपोटेनस है, तो यानी 29 का स्क्वायर बराबर, अच्छा इससे तुम ट्रायंगल से क्या देख सकते हो, मैं और इजी तरीके से बताता हूँ। ए बी का जो स्क्वायर होगा वो ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। ए बी यानी कि 29 का स्क्वायर, ए सी यानी कि ए सी बस ख़त्म, बी सी यानी कि 21। ठीक है, 29 का स्क्वायर क्या होता है नहीं याद है भाई, मुझे भी नहीं याद है, चलो निकाल लेते हैं। 29 टाइम्स 29, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी हुआ, 9 2 ज़ा 18, 18 8 26, 2 9 ज़ा 18, वहाँ से लगाए 2 दूनी 4 1 5, और ये 8 6 हो गया 14, और 5 2 7 1 8, 841 आ रहा है। ठीक है, 841 प्लस टू ए सी स्क्वायर प्लस ये 441 होता है। तो इसको हम इधर भेजेंगे तो ए सी स्क्वायर विल बी, अरे यार अभी इसमें तुम और हो जाओ, 841 में से 441 गया तो 400 बचेगा, इतना तो दिमाग में कर सकते हो ना भाई। तो 400 बराबर ए सी स्क्वायर, तो ए सी कितना आ गया अपना 20 आ गया, तो यहाँ पे हम 20 लिख दिए। ठीक है भाई, हो गया इतना। अब देखो ये तो अपनी पूरी क्रिया थी। अब रुको मैं इसमें पेज ऐड कर देता हूँ, ऐड पेज, और एक और ऐड पेज। अपना ये सब हो गया, ए सी अपना निकल गया। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल को क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब अपने से सवाल क्या पूछा था ये देखते हैं। पहला क्या पूछा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ा है तो सीधे तुमको पता चल रहा होगा ये 0 हो जाएगा, अरे सॉरी 1 हो जाएगा, है ना। ये रिलेशन हमको मतलब ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज़ होती है, उसमें से एक आइडेंटिटी यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पर अभी हम वो नहीं लगाएंगे, अभी हम नॉर्मल मेथड से चलेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अपना क्या है भाई साहब, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। साइन थीटा क्या है भाई साहब, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 441, ये होता है 841, ये होता है 400, ये होता है 841। सर इतना जल्दी कैसे कर लिया आपने, निकाला था भाई, अभी जस्ट निकाला था। 441 प्लस 441 प्लस 400 कितना हुआ 841, 841 अपॉन 841, कटा कटा सबका कट गया, और यहाँ आ गया 1। ठीक है, क्लियर। तो यानी पहले का आंसर हो गया 1। रोहित चौ मैं अच्छे से लिख दूँ 1। अब क्या बोला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर ही हम लोग कर लें, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, इधर ही कर लेते हैं, इसको हल्का सा ऊपर करते हैं। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वापस से वैल्यू रखो भाई साहब, 21 अपॉन 29 बेस अपॉन हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा मतलब हाइपोटेन्यूस या फिर जो भी बोलते हैं इसको, मैं हाइपोटेनस बोलता हूँ, सही लगता है भाई है। तो ये हो गया 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, तो ये हो गया 41 अपॉन 841, कटेगा इससे 41 दूना 82। मुझे तो नहीं लग रहा कटेगा, पर अगर कट रहा होगा तो तुम काट पीट के देख लेना। मुझे तो लग रहा है भाई काटेगा नहीं। तो यहाँ पे आ गया
41/841। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन जो होता है डन डनाडन डन। ठीक है। तो अब तीसरे सवाल पे आते हैं सॉरी। चलो वापस अच्छे से सवाल पढ़ेंगे। इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। चलो फिगर बनाते हैं भाई साहब। ये आया अपना, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये आया अपना ट्रायंगल राइट एंगल एट B, यानी कि ABC। ऐसे मैं मान लेता हूँ। अच्छा तुम में से बहुत होंगे ना ऐसे इस ट्रायंगल को बना रहे होंगे। रुक जाओ मैं बताता हूँ इसमें हो पाएगा क्या। अच्छा ऐसे करके देखो, अरे तो ये भी सही है, कोई वो नहीं है। बस मुझे फॉर द सेक ऑफ माई कन्वीनियंस मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा एट राइट एंगल एट AB इफ़ tan A, अच्छा tan A के, अच्छा देखो tan A बोला है ना ये, तो हम क्या करेंगे इसको, ये ऐसे देखो, मैं तो पलट सकता हूँ, तुम नहीं पलट सकते ना, तो मैं नहीं पलटूंगा भाई, एकदम नॉर्मली रखता हूँ इसको। नहीं, यहाँ से वीडियो शुरू होगा। ठीक है। बाकी और तो राइट हैंड शो पता चला। हाँ तो अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तो तीसरा सवाल बहुत आराम से पढ़ेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। फिगर बनाते हैं जल्दी से, फास्ट। तो ये आया अपना राइट ट्रायंगल ABC, 90 डिग्री यहाँ पे है। इधर से मैं मान लेता हूँ, किधर से तो मान लो, कोई वो नहीं है। अब बोला है tan A। अच्छा देखो A के बारे में बात हुआ है, तो यानी हम इसकी बात हो रही है, इसके हिसाब से A वाले साइड के हिसाब से हम देखेंगे सब कुछ। ठीक है। इधर A मान लेते हैं, मतलब हाँ सही है, इधर कुछ भी मान लो। तो अपने को क्या दिया है, tan A बराबर 1, तो 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यानी 1 के, ये भी 1 के। ठीक है। अब 1k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर अंडर रूट में अगर हम लेंगे तो ये हो गया 2k का स्क्वायर, तो k√2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, k√2 हो गया। ठीक है भाई। कैसे हुआ मैं नहीं बताने वाला भाई, चाहे ऐसे हुआ हो। तुम इतने देर से अटेंड कर रहे हो लेक्चर, ये नहीं तुमको समझ आया पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगता है। हाँ आगे बढ़ते हैं। tan A का वैल्यू दिया है, वेरीफाई दैट 2 sin A cos A बराबर 1। LHS हम लेके चलेंगे। अच्छा ये सब सवाल में ना तुम वो सब लिख देना कि ये गिवन है tan A और प्रूव करना है, होता नहीं, टू प्रूव करना है। 2 sin A cos A बराबर 1 है ना, ये सब लिख देना तुम। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ ना, तुम बोलोगे तो मैं वो सब भी कर दूँगा, है ना। तो अब LHS में लिखते हैं हम क्या है, 2 sin A इंटू cos A। तो 2 इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1k अपॉन k√2। k से k गया तो आ गया 1/√2 इंटू कॉस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। k से k गया यानी ये भी आ गया 1/√2, यानी कि 2 इंटू 1/2। ये √2 हुआ तो 2 हो गया ना, ये गया 1 आ गया। और यहाँ पे हमारा LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो जाता है। और यहाँ पे हमारा एक और सवाल हो गया डन डनाडन डन। आओ अगले सवाल पे आते हैं। ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है।
अच्छा, ये सेकंड पार्ट तो तुम कर लोगे, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ भाई, बहुत इजी है। ये नहीं तुमसे हो रहा, सीधे मैं बोल रहा हूँ मत पढ़ो, ट्रिगो मत पढ़ो तुम, 10th ही मत करो, लगता ही पेलो, मत पढ़ो 10th। ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारा। तो कॉट अपना दिया, कॉट थीटा अपना दिया हुआ है 7/8। एक ट्रायंगल हम मान लेंगे, इसको बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, ABC। तो कॉट है, तो यानी कि ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी 7, 8। अब ये कितना आएगा, नोट्स में मैं नहीं लिखूँगा, मैं सीधे दिमाग में कर रहा हूँ। 64 + 49 कितना हुआ, पता नहीं भाई कितना हुआ, करना ही पड़ेगा। 9 चौक 13, 80 लगाए, 6 4 10 113, रूट 113। ठीक है, हाँ सही किया मैंने, 64 + 49 यानी कि 6, हाँ सही है। तो अब हमसे देखो साइन थीटा कॉस थीटा पूछा, तो हम निकाल लेते हैं वैल्यू ही पहले। साइन थीटा क्या आ जाएगा अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा ऐसे ही अपना क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 1 + 8 अपॉन ये 1 माइनस, ओ हो देखो 1 + 1 माइनस 1 + 1 माइनस, तो हम इसमें 1 - a + b a - b a² - b² कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे। 1 + साइन थीटा, 1 - साइन थीटा, 1 + कॉस थीटा, 1 - कॉस थीटा। इसको हम 1² - साइन² थीटा लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 1² - कॉस² थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं भाई। तो 1 - साइन, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन² थीटा लेना है, तो यानी कि 64/113 अपॉन 1 - 49/113। तो ये कितना आ जाएगा, 113 - 64 होता है अपना 49 अपॉन 113 अपॉन 113 - 49 हो जाएगा 64 अपॉन 113। 113 से 113 गया, तो 49 अपॉन 64 आ गया आंसर, है ना। इसमें मैं लिख देते हैं 49 अपॉन 64, और इसका प्रूव ही हो गया था, इसमें मैं लिख दिया था। चलो ठीक, यहाँ पे एक और सवाल हमारा होता है, डंडनाडन। अच्छा, इसमें मैंने ट्रायंगल को चलो काले कलर से कर देते हैं, है भाई, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको कितना हमने रखा है वैल्यू, 13। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ दोस्तों, 13। चलो अगले सवाल पे आते हैं, काफ़ी बढ़िया सवाल दिख रहा है। अच्छा, तुम लोग देख रहे हो, मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल लाया, क्योंकि मैंने क्या ऑब्जर्व करा है ना, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, और जहाँ तक क्वेश्चन की बात रही उतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, और अगर तुम कोई साइड बुक देखोगे तो उसमें भी एग्जाम्पल, जैसे आर डी शर्मा में एग्जाम्पल बतेरे एग्जाम्पल है भाई, करते जाओ साला, मौत हो जाएगी पर एग्जाम्पल नहीं ख़त्म हो गया, है ना। बहुत एग्जाम्पल। हेलो, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 काफ़ी सवाल अभी बचे हुए, थोड़ा स्पीड में अब हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी तक मैं क्या कर रहा था, तुमको एकदम समझा के कर रहा था, अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, फिगर बनाओ, पट से फिगर बनाओ, जैसे कुछ देखे ट्रायंगल फिगर तुरंत आ जाना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। ABC, AB है 5 सेंटीमीटर, कितना है भाई साहब, AB क्या है, कहाँ है, ये है 5 सेंटीमीटर। एंगल ACB है 30 डिग्री।
ठीक है भाई साहब। अच्छा फिगर दिया था मैंने, बनाया नहीं। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC एंड AC, ये हमको निकालना है। अच्छा तुम क्या चाह रहे हो, मैं पहले BC निकाल दूँ या फिर AC निकाल दूँ? जान लो तुम्हारी बुद्धि, तुम कहोगे पहले BC निकाल दो, आई नो द रीज़न। ठीक है, तो पहले हम BC निकालते हैं। BC के बारे में बात करते हैं। BC के बारे में कैसे बात करूँगा यार, तुम्हारे बारे में तो मैं बात ही नहीं करूँगा, है ना। चलो BC के बाद BC निकालते हैं भाई। तो BC अपना देखो क्या है, बेस है, और 5 जो है वो अपना परपेंडिकुलर। तो बेस परपेंडिकुलर टाइप का कुछ रेशियो सोचो। सर मैं इसमें कॉट थीटा लगा दूँ? मैंने कहा लगा सकते हो भाई, पर और सोचो। सर मैं इसमें टेन थीटा लगा दूँ? मैंने कहा लगा दो, बहुत बढ़िया है, कोई भी लगा दो, कॉट थीटा, टेन थीटा कुछ भी लगा दो। तो मैं टेन थीटा लगाऊंगा, थीटा की जगह 30 डिग्री रखूँगा। 5/BC। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? सर मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? होमवर्क दिया गया था, याद क्यों नहीं हुआ? 1/√3 होता है, मैं बता देता हूँ। 5/BC। तो BC का वैल्यू क्या आ गया? 5√3। ठीक है, यानी ये हो गया 5√3। अब देखो यहाँ पे तुम डायरेक्ट पाइथागोरस भी लगा सकते हो, यहाँ और यहाँ का मिला के, पर मैं क्या कहता हूँ थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से ही चला जाए। हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर बेस दोनों दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं साइन या फिर कॉस में निकालते हैं। मुझे सही लग रहा है साइन में निकालूँ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं AC का वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन 30 अगर मैं लगा दूँ तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन AC। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। अगर याद नहीं है भाई साहब तो याद कर लो, बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ से AC क्या आ गया अपना 10 आ गया। हो गया। अगले सवाल पे एक और सवाल हमारा डन। अगले सवाल पे चलते हैं। चलो क्या बोल रहे हैं? इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। अच्छा भाई साहब, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। क्यों राइट एंगल क्यों है ना। और PQ अपना क्या दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। ये देखो PQ 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द एंगल QPR। देखो QPR यानी कि ये वाला एंगल, इसको अभी के लिए हम थीटा मान लेते हैं। एंगल PRQ इसको अभी के लिए हम क्या मान लें? X मान लेते हैं, है ना। अब देखो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हम इसके हिसाब से देखते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एंगल PRQ को हम क्या करें हैं, X मान लिए हैं। तो X के हिसाब से अगर हम देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है। अभी X के हिसाब से देखो, इसको भी भूल जाओ, चल को इसको भी भूल जाओ। X के हिसाब से देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन थीटा लग सकता है, कोसेक भी लग सकता है, पर साइन थीटा लगाओ। साइन X बराबर 3/6 कट के हो गया 1/2। साइन की कौन से डिग्री पे वैल्यू 1/2 आती है? सर 60 डिग्री बात है। अबे जो लाफा पड़ेगा ना, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो यानी कि साइन X इज एज इक्वल्स एज साइन 30। अच्छा देखो यहाँ बहुत लोग क्या करते हैं ना, काट देते हैं इसको, पर कटता नहीं है ये। हम क्या लिखते हैं, बाई कंपेयर करते हैं हम दोनों को, ठीक है। काटते नहीं है, क्योंकि रेशियो को कैसे तुम मतलब इसको तुम कैसे काट दो? तो साइन क्या एक फंक्शन है, अब बोलो फंक्शन क्या है, 11 है, पता चलेगा। तो यहाँ से X क्या हो गया, 30 डिग्री आ गया। चलो यहाँ पे हम इसको रोक देते हैं। X क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया भैया। अरे पूरा ही मिट गया भाई।
ये हो गया 30 डिग्री, और इसको हमने क्या माना था, थीटा माना था। अब देखो मैं तुम्हारे आसानी के लिए क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ से देखो मैंने क्या बोला था, बेस हमेशा ये नहीं रहेगा, किससे हम एंगल दिख रहे हैं, इससे एंगल दिख रहे हैं, इससे लगा हुआ ये बेस होगा, यानी कि अब क्या हुआ 3 सेंटीमीटर बेस हो गया है। और आसानी से ये यार ये लो हम ट्रायंगल ही पलट देंगे ऐसे, तब देखो अब तो बेस ये हुआ है कि नहीं, ये वाला बेस हुआ ना, वही मैं बोल रहा हूँ। इसको वापस से वैसे ही सेट कर देते हैं। तो अब थीटा के हिसाब से हम देखेंगे तो एंगल क्यू पी आर को हमने क्या माना है, थीटा मान लिया है। तो हम इसमें देखो बेस, ये बेस दिया हुआ है और ये हाइपोटेनस दिया हुआ है। बेस और हाइपोटेनस से क्या निकाल सकते हो तुम, कॉस लिख सकते हैं सर, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सर अच्छा ये बता, ये कट गया 1/2 हो गया। अब मैं पूछता हूँ, चल बता कॉस थीटा के कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 आ गया। सर 30 डिग्री पे। क्या भाई क्या, साइन के 30 डिग्री पे 1/2 और वही कॉस के 60 पे 1/2। इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, मैं बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। यानी कॉस थीटा क्या हो गया अपना, कॉस 60 डिग्री, तो थीटा क्या हो गया अपना 60 डिग्री। हाँ ये तो इसकी वैल्यू क्या आई है, क्यू पी आर, यानी ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। एक और सवाल अपना डन डनाडन डन। हो काफ़ी बढ़िया सवाल आया है, इसमें हमको ट्रायंगल वेंगल नहीं बनाना है। क्या दिया है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, और क्या दिया हुआ है, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है। और ये सब अपना बोला है, इस पर तुम देख लेना जो भी बोला हुआ है। अब देखो साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 लिख दूँ, लिख दो सर जी। ए माइनस बी 30 डिग्री के बराबर होगा, हाँ सर जी। अब देखो कॉस ए प्लस बी, कॉस 60 डिग्री लिख दूँ, लिख दो गुरु जी। ए प्लस बी 60 डिग्री के बराबर होगा, हाँ जी। अब देखो दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल मिल गया। अब तुम निकाल सकते हो, लीनियर इक्वेशन तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा, चलो मैं बताता हूँ। एक तो होगा कि तुम ए की वैल्यूज़ में निकाल लो, 30 प्लस बी हो जाएगा, वैसे करके तुम फिर ए की वैल्यूज़ में पुट करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे करो, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर रहे हैं हम, तो ये हो गया 2a प्लस बी माइनस बी, कैंसल, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया 90 डिग्री। तो a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, है ना। अब a की वैल्यू चाहो इसमें पुट कर दो, चाहो इसमें पुट कर दो, मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो 45 माइनस बी बराबर 30, तो b उधर जाएगा, 30 इधर आएगा, तो b बराबर हो गया 75 डिग्री, ठीक है। ए की बी की दोनों की वैल्यू हमारी पड़ाक पड़ाक निकल गई, ठीक है भाई। चलो एक और सवाल हमारा डन डनाडन डन। अब इसी पे मैंने देखो एक और सवाल दिया है, इसको मैं दूंगा तुमको होमवर्क, वो एग्जाम्पल्स का था और ये पेपर क्वेश्चन है, ठीक है। 2 सवाल बचे, थोड़ी सी लंबी वीडियो खींच रही है, ये 2 और कर लो, उसके बाद जाओ अपना ऐश का। तो काफ़ी आसान सा सवाल है अगर तुम्हारे बेसिक्स सही हैं। साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60। अच्छा मैं एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलो बता देता हूँ तुमको, कॉम्प्लीमेंट्री, रुक जाओ मैं नया पेज ही लेके बताता हूँ भाई।
कहीं इसमें भी डिस्टर्ब होगा तुम लोग। अरे यार यहाँ पे, हाँ चलो इधर अपना हेडिंग डालो, इससे नहीं, इससे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अरे यार क्या कान कौन हो खट 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 करे बस आप। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, जैसे कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। अच्छा ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में क्या काम है, अगर मान लो मैं साइन 30 लेता हूँ तो वो अपने आप cos 60 के बराबर रहेगा। कैसे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। अच्छा देख, अब देख tan 30 की वैल्यू जो है वो cot 60 के बराबर रहेगी। कैसे भाई, 1/√3 बराबर 1/√3। भाई साहब जादू। सेक 30 के लिए नहीं है, तुम इधर 60 रख के इधर 30 रख दो, कोई वो दिक्कत नहीं है, मसला नहीं है, ठीक है। 45 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो सेक, चलो मैं इसमें 60 लिख दिखाता हूँ। सेक 60 जो है वो कोसेक 30 के बराबर रहेगा। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, फर्जी बात कर रहे हो, कुछ फर्जी नहीं है मेरे बेटे, 2 बराबर 2, ठीक है। अब देखो, अच्छा मैं इससे तुमको क्या लर्निंग दे सकता हूँ कि और इधर ही करते हैं। अच्छा देखो, यानी साइन 60 जो है वो cos 30 के इक्वल होगा, या फिर cos 30 को तुम साइन 60 मान लो, कुछ भी, मैं साइन को कन्वर्ट करता हूँ, बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करा करो। और यहाँ पे साइन 30 जो है cos 60 के बराबर है, तो इसको मैं साइन 30 मान लेता हूँ। मतलब कि देखो एक ही एंगल दोनों साइड बन जाए, इधर भी 30 इधर भी 30, ठीक है। तो cos 30 इंटू cos 30 प्लस साइन 30 इंटू साइन 30 हो गया, ठीक है। cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और उसका स्क्वायर कर दोगे √3/2, और ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4, यानी कि 4/4, यानी कि 1 आ गया सर। क्या मज़ा आ गया सवाल में। एक और क्वेश्चन डन। आते हैं हमने लास्ट सवाल पे। काफ़ी टफ नहीं है, लेंदी सवाल है, तो मैं इसको तुमको होमवर्क देना चाहूँगा। क्यों दे रहे हो सर, आपका मन नहीं रहता क्या पढ़ाने, खुद से ट्राई करना, नहीं होगा मैं अगले में बता दूँगा, कमेंट में लिख देना कि नहीं हुआ, और ये सब। एक और होमवर्क ये लो, तो कितने, 1 2 1 हुआ, 2 हुआ, 3, और हाँ 3 सवाल मैंने तुमको दिए हैं। तो आज का तुम्हारा टास्क क्या रहेगा, लिख देता हूँ मैं इधर। टुडेज टास्क इज क्या है, हाँ जो 1 और ये 2। तो पहला टास्क अपना क्या रहेगा कि जितने भी मैंने सवाल दिए हैं, डू गिवन क्वेश्चंस एंड रीडू क्लास क्वेश्चंस। जितने मैंने सवाल कराए हैं इसको एक बार एक रफ उठाना, ठीक है। उसमें
सवाल को ऐसे छुपा लेना, मतलब सवाल करो, आंसर को ऐसे छुपा लेना सॉल्यूशन को, और खुद से सॉल्व करना। नहीं होगा थोड़ा, मैं तो करूँ 1 से 2 मिनट देना, 2 मिनट तो मिनिमम देना उस सवाल में कि हाँ मैं ये भी सोचता हूँ। चलो 5 मिनट ले जाओ, 5 मिनट आराम से उसमें सोचना, अच्छा ठीक है नहीं लग रहा नहीं लग रहा, 5 मिनट बैठे रहना उसमें, कुछ ना कुछ लगाते रहना, तब भी निकलेगा, तब देखना सोल्यूशन। ठीक है, और क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, हाँ NCERT की जो है 8.1 एंड 8.2 इसको करके आना, क्योंकि जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ आएगा भाई। अच्छा ज़्यादा लोड हो जाएगा ना, 8.1 ही मैं देता हूँ। चलो वो जहाँ तक है कि हो जाएंगे सारे, अगर तुमसे हो गए तो इधर मैं लिख देता हूँ कि if possible then do 8.2 also। ठीक है भाई, आप खुश? यहाँ पे हम करते हैं अपने लेक्चर को एंड, मिलेंगे अब तीसरे लेक्चर में, जहाँ पे हम, अगर कोई सवाल तुम लोग में से कोई कमेंट करेगा या फिर मैं अगर कोई बढ़िया सवाल देखूँगा तो उसको मैं उठाऊँगा, वरना हम सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।